गुड मॉर्निंग सभी को। लास्ट टाइम हम पढ़े थे लॉजिक गेट का नामकरण। आइए तो आज हम आपको क्या पढ़ाते हैं, लॉजिक गेट का आगे का एक्सप्रेशन, आगे क्या होते हैं लॉजिक गेट में, उन सब चीज़ों के बारे में। रेडी हो? ओके, तो शुरू कर लेते हैं। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट्स हमने नेमिंग कर लिया है कि ये क्या क्या होते हैं। ये बात हमको अब कुछ कुछ पता है कि भाई ये कैसी टाइप की सर्किट, 3 टाइप के सर्किट होते हैं। जब दोनों, याद करो लास्ट टाइम हम पढ़े थे कि जब दोनों स्विच ऑन हो तभी बल्ब जलता था। कभी ये भी होता था कोई एक स्विच अगर ऑन हो तो भी जले, और कभी ये होता था कि जब स्विच ऑन हो तो बल्ब जलबे नहीं करता था और स्विच ऑफ हो तो बल्ब जलती थी। ऐसे ऐसे चीज़ें होते थे। तो वहाँ पे इन 3 चीज़ों को देख के हमने ये डिसाइड किया, यानी कि ये पता चला कि 3 टाइप के बेसिक ऑपरेटर होते हैं। बेसिक ऑपरेटर तो होते हैं, वो ऑपरेट करते हैं चीज़ों को। तो उसको 3 गेट कह दिया। क्या कह दिया? गेट। यहाँ से गेट है ये कि जो भी होने वाले इनके थ्रू होने वाले। तो लॉजिक गेट 3 नेमकरण किए गए, जिसको बेसिक लॉजिक गेट कहा गया। ये तीन है बेसिक लॉजिक गेट। क्या है? बेसिक लॉजिक गेट। तो वो बेसिक वाले कौन कौन से हैं? बेसिक लॉजिक गेट्स, ये 3 बेसिक है। कौन कौन? पहला था हमारा एंड गेट। याद करो, अगर पिछले वीडियो देखोगे तो पता चला होगा। एंड गेट, फिर था क्या? और गेट, और फिर था क्या? नॉट गेट। ये 3 टाइप के बेसिक गेट थे जो हमने, कहाँ से ये आया ये भी हम बता दिए थे। कहाँ से इसका जनरेशन हुआ था ये हमने बता दिया। इन 3 चीज़ों की 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक क्या? सबसे पहले इसकी सिंबल क्या होते हैं, कहाँ से आई पढ़ चुके हैं, क्यों होते हैं, क्या होते हैं ये जान चुके हैं। अब इसके सिंबल क्या होते हैं ये देखेंगे। फिर इसके बूलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो देखेंगे। फिर तीसरा देखेंगे कि इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है। ट्रुथ टेबल कहने का मतलब है कि इन चीज़ों में ना 2 आउटपुट होते हैं, या एक भी आउटपुट हो सकते हैं। तो जो भी आउटपुट होते हैं कि आपने क्या दिया और आपको क्या मिला, आपने क्या दिया और आपको क्या मिला, इन चीज़ों की डिस्कशन जहाँ पे होती है वो क्या होती है? ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल भी इसका देखना है, ट्रुथ टेबल भी इसका देखना है। और लास्ट में जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, वो होता है वेव फॉर्म। क्या होती है? वेव फॉर्म। वेव फॉर्म इनपुट और आउटपुट का वेव फॉर्म देता है। तो इन इतने सारी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। फिर आगे बेसिक के बाद इन गेट्स का यूज करके और भी गेट्स बनते हैं, कॉम्बिनेशन गेट बनते हैं, फिर यूनिवर्सल गेट बनते हैं। लेकिन बेसिक गेट यही 3 है। इन्हीं 3 को अच्छे से समझेंगे तो आगे फिर समझ में अच्छे से आ सकती है और आएगी। तो आइए, पहला कौन सा है? एंड गेट। पहले कौन से हमारे? एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट के बारे में जानते हैं। हम लोगों ने कुछ देखा था कि एंड गेट के बारे में जब शुरुआत किए थे तो वहाँ पे पता चली थी भाई, जब दोनों स्विच जब ऑन होता था, हम लोग 2 स्टेट पढ़े थे, 0 स्टेट और 1 स्टेट। 0 का मतलब था ऑफ, स्विच ऑफ, और 1 स्टेट का मतलब था स्विच ऑन। ठीक है, 0 और 1, ऑफ ऑन। 0 लो पावर को शो करता है और ऑन हाई पावर को शो करता है। ये भी होती है। 0 किसको शो करता है? लो पावर को, और 1 किसको? हाई पावर को। आप ऐसे भी कह सकते हैं लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। इट मीन्स कि अगर मान लो आप 0 वोल्ट लगाए हैं और 5 वोल्ट लगाए हैं, तो 5 वोल्ट वाला क्या हो जाएगा? 1 का स्टेट हो जाएगा, और 0 वोल्ट वाला क्या हो जाएगा? 0 का स्टेट। अब 5 और 10 वोल्ट लगाए हैं, तो हायर कौन है? 10 वोल्ट वाला। तो हायर वाला हो जाएगा 1 का स्टेट, और लोअर वाला हो जाएगा 0 का स्टेट। तो 0 और 1 के स्टेट का मतलब हो गया कि आपने किस और इनपुट को हाई वोल्टेज दिया और किसको लो वोल्टेज दिया, ये चीज़ बताएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सिंबल की। तो इसके सिंबल ऐसे होते हैं डी के शेप में, जिसमें 2 इनपुट होते हैं। 2 इनपुट, एक इनपुट यहाँ, एक इनपुट यहाँ। तो इनपुट को ए भी मान लो, तो यहाँ से आउटपुट कुछ तो मिलेगी जिसको वाई कह लो। आउटपुट को क्या कह लो? वाई। क्लियर है? ऐसे सिंबल होते हैं। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ए भी क्या है? इनपुट है। अब ये हमारे क्या हो गए? सिंबल। किसकी? एंड गेट की। सिंबल ऑफ एंड गेट।
ठीक है भाई। तो इसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन होती है, सिंबल तो जान लिए ना, अब बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है? बूलियन एक्सप्रेशन मतलब कि आपको जो आउटपुट मिलेगी वो किस फॉर्मूले के हिसाब से मिलेगी, है ना, फॉर्मूला समझ लो उसको यहाँ पे। तो बूलियन एक्सप्रेशन कहने का मतलब हुआ कि आपको जो ये आउटपुट है वही क्या है, आउटपुट, यानी जो कुछ भी आपने इनपुट दिया, ये दोनों क्या है, इनपुट। इनपुट तो जो कुछ भी दिया डिपेंड करेगी, जैसे कि जैसा आप काम करेंगे वैसे ही आपके रिजल्ट मिलने वाले, तो जैसे यहाँ पे दिए जाएंगे वैसे ही रिजल्ट मिलने वाले। तो रिजल्ट क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो उसको लिखे जाते हैं ए एंड बी, वाई इक्वल टू ए एंड बी, वाई इक्वल टू ए एंड बी। एक्चुअली में ये दिखता है मल्टीप्लाई की तरह ना, ये दिखता क्या है, ए इंटू बी, मल्टीप्लाई की तरह। इसको ऐसे भी लिख लिए जाते हैं, कोई कष्ट नहीं है यहाँ पे। ए डॉट बी यानी ए इंटू बी, दोनों ही बातें क्या है, सेम है। कौन डॉट लिखने जाए भाई, ये भी लिखो सीधा, एक्स्ट्रा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात क्या होती है, सेम। ए बी क्या है, इनपुट, वाई क्या है, आउटपुट। इसको पढ़े क्या आ जाएंगे, ए इंटू बी, क्या ए इंटू बी पढ़ोगे, बिल्कुल नहीं, ए इंटू बी नहीं, ये मैथ नहीं पढ़ रहे हम, ए इंटू बी पढ़ेंगे। हालांकि ए इंटू बी की तरह एक्ट करते हैं, शॉर्ट ट्रिक की तरह हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसके ट्रुथ टेबल को बना सकते हैं इंटू वाली प्रोसेस से, लेकिन ये इंटू इंटू नहीं होते हैं। क्या रीड करेंगे इसको, ए एंडेड बी या ए एंड बी, ए एंडेड बी, क्या पढ़ेंगे इसको, ए एंडेड बी या ए एंड बी। एंड मतलब यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई, तो ए एंडेड बी या ए एंड बी, ऐसे रीड करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे होते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया, बूलियन एक्सप्रेशन, बढ़िया, ठीक। अब इसकी क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल आ जाओ यहाँ पे, अब ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट, ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट। ध्यान देना कि इसके ट्रुथ टेबल क्या होते हैं, आपके इनपुट्स क्या क्या है, इस पे डिपेंड करेगी कि आपकी आउटपुट क्या होगी। आपने पढ़ाई किया, आपने कितना पढ़ाई किया, कैसे पढ़ाई किया, है ना, कि आप सिर्फ कॉपी उल्टा के बैठे थे, बुक उल्टा के बैठे थे, ध्यान कहीं और था। तो आप किस तरीके से पढ़े, उसके हिसाब से आपके रिजल्ट आने वाले। तो वैसे ही इनपुट्स किस तरीके से देंगे उसी तरीके से आउटपुट आने वाली है। तो इनपुट और आउटपुट की यहाँ पे रिलेशन बताए जा रहे हैं। ट्रुथ टेबल में क्या बताए जाते हैं, इनपुट और आउटपुट की रिलेशन। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, टेबल। एक साइड में इनपुट ले लेता हूँ, ये हो गए हमारे इनपुट, है ना, इनपुट, और इधर मैं ले लेता हूँ आउटपुट, इनपुट आउटपुट। ठीक है, मस्त, इनपुट आउटपुट। इनपुट में क्या है, एक ए है और एक बी है। आउटपुट में क्या है, वाई है। अब देखो, ये दो ही तो स्टेट होता है, आपको दो ही इनपुट देना है, या तो 0 देना है या तो 1 देना है। 0 इट मीन्स कि आपकी वो वाली की जो वोल्टेज है वो कम है, और 1 मतलब कि उसकी वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है। यानी ये भी कह सकते हैं कि 0 अगर दें, इसका मतलब है कि ये वाली पोर्शन की स्विच ऑफ है और ये वाली पोर्शन की स्विच ऑन है। कहने का मतलब, अगर ए 0 दूँ, बी भी 0 दूँ, ए 0 देता हूँ, बी 0 देता हूँ, ये बात हम ऑपरेटर में बताए थे पिछले टाइम कि जब दोनों स्विच, ये एंड गेट जो आती है ना, उसमें 2 स्विच होते हैं एक लाइन में ही, दोनों स्विच जब ऑन थी तब ये जलती थी, बाकी केस में जलती ही नहीं थी। तो जब 0 0 थी तो बाहर में कोई आउटपुट नहीं था, यानी कि वहाँ पे क्या थी, आउटपुट 0 थी। ये पीछे आप जब देखे होगे तो पता चलेगा। यहाँ पे मैं फिर भी बताऊँगा आपको कि एक्चुअली में आंसर तो ले ही आओगे। कैसे ले आओगे, तो देखो यहाँ से ट्रिक जो है ट्रुथ टेबल में इनटू का ही काम करता है। ट्रिक किसका काम करता है, इनटू की तरह ही काम करता है, काम इनटू की तरह करता है, लेकिन उसकी नाम इनटू नहीं है, नाम कुछ ऐसा है। ठीक, तो 0 × 0 0। अगर ये 0 है, ये 1 है, तो क्या होगा, 0 × 1 0। ये 1 है, ये 0 है, तो 0 × 1 0। अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1 1 × 1 1 होते हैं। तो आंसर के लिए तो प्रोडक्ट मेथड सही है, आंसर तो प्रोडक्ट करने से आ जाते हैं, लेकिन ये क्यों आए, तो जब 2 स्विच एक लाइने में हो, जैसे एक रास्ता है और 2 पुल है, तो दोनों पुल सही रहेगा तब ना उस पार जाएंगे। कोई भी एक अगर डैमेज है तो उस पार जाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या पूरा मुश्किल है, जा ही नहीं सकते। वही चीज़ था जो मैं बता चुके थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल है वो मैं किस बेसिस पे बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन बेसिस पे बता रहा हूँ, ट्रिक की तरह बता रहा हूँ।
जिससे कि आपके आंसर आ जाएं, क्योंकि वो फिगर तो हमेशा माइंड में रहेगी, वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझ में तो आनी चाहिए कि भाई ये बात आई कहाँ से है, वो देख लेना पिछले वीडियो में जाके। तो 0 × 0 0, 0 × 1 0, दिस 0 1 1 1, क्योंकि 1 × 1 क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो कब आउटपुट 1 है, यानी कि आउटपुट 1 कब है, जब दोनों ही इनपुट ऑन हो, दोनों ही इनपुट ऑन हो, तब आउटपुट क्या है, ऑन है। आउटपुट ऑन कब है, जब दोनों ही इनपुट ऑन है। इट मीन्स कि दोनों ही इनपुट हाई पावर के साथ है, हाई पावर या हाई वोल्टेज में जब दोनों ही है तब जाके वो क्या ऑन है बाहर वाली, वरना किसी भी केस में ये आउटपुट में पावर हाई होने वाले नहीं है। बहुत बढ़िया, समझा। लेकिन इसी चीज़ में एक क्वेश्चन आती है वेव फॉर्म पे। क्या आती है, वेव फॉर्म पे। एंड गेट की वेव फॉर्म के क्वेश्चन लिखता हूँ अभी, आप उसे बनाओगे भी, ठीक है। तो पहले ये लिख लो, एंड गेट की सिंबल लिख लो, फिर बूलियन एक्सप्रेशन लिख लो। दिस इज बूलियन एक्सप्रेशन, ये क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन। इसको क्या कहते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना उसको क्या कहते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। रीड करते हैं, ये ट्रुथ टेबल होते हैं ये। अब वेव फॉर्म के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वेव फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो किस टाइप के आते हैं वो भी हम बताने वाले हैं। पहले इसे नोट कर लो और फिर हम बताते हैं। चलो नोट कर लो। चलो वेव फॉर्म के बारे में हम क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताते हैं आपको। क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं वेव फॉर्म पे, तो मैं उसे बता रहा हूँ। एंड गेट के लिए, किसके लिए, एंड गेट के बारे में चल रहे हैं अभी। ए का इनपुट दे रहा हूँ मैं, ए जो इनपुट था वो दे रहा हूँ मैं, क्या देख लो, 0 और 1 के रूप में दूंगा ना। किसके रूप में दूंगा, 0 और 1 के रूप में, ठीक है। तो देख लो, ए का इनपुट दे रहा हूँ मैं 1 0 0 1 0 0 1, ऐसा कुछ दिया, ठीक है। इनपुट दिया, ये क्या दिया, ये इनपुट, ध्यान रखना इनपुट दिया। बी जो इनपुट है वो क्या दिया, 0 0 1 0 0 1 1, ऐसा दिया। बी की इनपुट ए दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है, मस्त। तो बात ये है, मिला लेना, डिजिट मिला लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 है, बढ़िया, मिली हुई होनी चाहिए। तो एंड गेट में कुछ तो आउटपुट मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, एंड गेट में आपको कुछ तो आउटपुट मिलेगी, यहाँ पे जरूर मिलेगी। इनपुट को इस तरीके से दिया, ध्यान से देखना इसको, अच्छा क्वेश्चन है, कोई कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ए की इनपुट ये है, बी की इनपुट ये है, बढ़िया है, बहुत सारे इनपुट दिख रहे हैं, तो बढ़िया। तो आउटपुट की जो वेव फॉर्म होगी, ये वेव फॉर्म हो गया। जो कुछ भी वेव का रूप होगा, वेव का फॉर्म होगा यानी रूप होगा, वो ए का इस तरीके से और बी का इस तरीके से, तो आउटपुट का भी कुछ तरीके से होगा। फाइंड द वेव फॉर्म, फाइंड वेव फॉर्म ऑफ आउटपुट व्हेन ए एंडेड विद बी। ए बी के साथ क्या किए गए, एंडेड किए गए, यानी एंड गेट के साथ कनेक्टेड करे गए हैं। तो जब एंड गेट के साथ इसको कनेक्ट करे गए हैं तो एंड गेट वाली नियम कानून लगेगी और उसी के हिसाब से आउटपुट आएगी, बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, काम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि जब ए है बी है, मतलब ए बी क्या क्या है, तो उसके लिए आउटपुट क्या क्या होगी, ये बात पहले देख लेंगे। आओ सॉल्व करते हैं, आओ सॉल्व करते हैं। ए बी आउटपुट को वाई कहते हैं, बढ़िया। ए क्या है, ए 1 है, ए 1 है और बी 0 है, फिर ए 0 है और बी, इसको मिला लो, इसे 0 0, फिर 0 1, सीधा सीधा कॉम्बिनेशन लेना है, फिर 1 0, समझ में आ रहा है क्या, 1 0, फिर 0 0, फिर 0 1, और उसके बाद क्या है 1 1, मैचिंग कर गए ना। चलो सब कुछ लिख लिया। अब इस बीच वाली को मिटा दो,
क्योंकि उसको आपको लगेगा कि 1 1 कहाँ से आ गया भाई, जैसा हमने लाइनिंग में लिया था, एक लाइन से लिया था, याद रखना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। एक क्वेश्चन करने पे आपको समझ में आने जानी चाहिए, है कि नहीं। जो भी इनपुट था सामने वाला लिख लिया। अब हमें इसके हिसाब से हमें पता है आउटपुट कैसे निकाले जाते, एंडेड करे जा रहे हैं ना, वाई क्या है यहाँ पे, एंडेड किए जा रहे हैं, आपको पता है ना, वाई एंडेड किए जा रहे हैं, एंड गेट, तो मल्टीप्लाई वाला ट्रिक चलेगी यहाँ पे, ठीक है। हम किस ट्रिक से काम करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 0 का क्या होता है, दोनों जब 1 हो, यानी दोनों इनपुट जब ऑन हो, यानी हाई वोल्टेज में हो, हाई पावर में हो, तो भी ये जाके बाहर में 1 होते हैं, वरना होता नहीं है। तो 1 0 0 0 इंटू 0 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, लास्ट में 1, क्योंकि दोनों क्या 1 है। बात पक्की है कि बिल्कुल। अब वेव फॉर्म पे, क्योंकि इतनी तो करनी पड़ेगी ना भाई, ये करनी पड़ेगी। चलो एक ही वेव फॉर्म क्या होगी, एक ही वेव फॉर्म क्या होगी, 0 मतलब होता है लो स्टेज, कैसा स्टेज, लो स्टेज, और 1 मतलब हाई स्टेज, लो वोल्टेज होता है ना, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज। तो ऐसा समझ लो, एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं हम यहाँ पर, मस्त बढ़िया, है ना। ए के लिए यहाँ पे मैं आउटपुट खींच लेता हूँ। ए के लिए पहला क्या है, यहाँ देखो या वहाँ देखो, इधर ए इधर भी ए, पहला स्टेट क्या है 1, तो इस लेवल से शुरू करता हूँ मैं। ए के लिए इस लेवल से शुरू करूँगा, बी के लिए इस लेवल से शुरू करूँगा, और सी के लिए इस लेवल से शुरू करूँ, सी नहीं वाई के लिए यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है, मस्त बढ़िया। चलो ए क्या है, पहला है 1 स्टेज, पहला क्या है 1 स्टेज, तो ए कुछ ऊपर जाके ऐसे कुछ देर चलेगा, थोड़ा सा चलेगा, ऐसे गया कुछ देर चला, अब मैं चलेगा ना थोड़ा, क्योंकि इसकी क्या 1 स्टेज यानी हाई वोल्टेज, तो ऊपर चलेगा, ये उड़ेगा हवा में ऊपर। 0 अगला क्या है, कुछ देर के लिए 0 स्टेज में चलेगा, तो ऐसे चला, फिर क्या है 0 स्टेज, तो और 0 कुछ देर चला इतना, फिर क्या है 1 तो ऊपर चला, फिर क्या है 0 तो नीचे आ गया, 2 स्टेप चलेगा, 1 2, फिर क्या है 1 तो यहाँ चला और रुक गया। ये किसकी है, ये किसकी वेव फॉर्म है, ए का, किसका, ये ए का है। फिर से समझाता हूँ, ए का फर्स्ट स्टेप क्या था, हाई वोल्टेज, तो फर्स्ट में ही ऊपर से चला। एक ये बेसिक लाइन है, वो कोई दिक्कत नहीं, यानी उसके ऊपर नीचे कब जाएगी, नहीं जाएगी, ऊपर कब जाएगी जब हाई वोल्टेज रहेगी, नीचे कब रहेगी जब लो वोल्टेज रहेगी। तो फर्स्ट स्टेप में हाई है, ऊपर रहा, देखो 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 देखो, ये 1 हो गया, सेकेंड 0, थर्ड भी 0, फोर्थ 1, फिफ्थ 0 0 1, है कि नहीं है, देखो तो सही है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। जब 0 है तो ये इंटरवल बराबर ले रहे हैं, बीच में लाइन दे दी है, इसीलिए जब 2 बार 0 है ना तो 2 बार ये इंटरवल लिया गया है, 2 बार उतनी लेंथ लिया हमने, बहुत बढ़िया समझ में आया। बी की इनपुट बताओ जरा, बी की इनपुट बताओ, 0 चलो, 0 कुछ देर 0 चलो थोड़ा सा लाइन दे दो, फिर 0 चलो, फिर थोड़ा सा लाइन दे दो, फिर 1 चलो ऊपर चला, फिर 0 तो नीचे आ जाओ, फिर 0 चलो एक लाइन दे दो, फिर 1 चलो, फिर 1 चलो, थोड़ा और आगे चलो, यहाँ पे तक चलना है, 2 बार 1 चलना है ना। तो देख लो 0 तो लो लेवल में रहो, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, है कि नहीं है ना। अब आउटपुट की क्या होगी, आउटपुट में देखो ये है, आउटपुट में गौर से देखो, जब फर्स्ट वाला 1 है और इसकी फर्स्ट वाला 0 है, तो क्या आया है हमारा 0, यानी कि आउटपुट क्या होगी 0। चलो यहाँ से यहाँ खींच लो, ये हो गया 0। सेकंड क्या है 0, इसकी सेकंड क्या है 0, यानी 0 0, तो ये क्या है 0, तो आउटपुट की जो दूसरा वाला स्टेप होगा वो भी क्या होगी 0 होगी, नीचे ही रहेगी,
नीचे ही रहेगी। तीसरा देखो, इसकी थर्ड क्या है 0, इसकी क्या है 1, यहाँ पे आ जाओ 0 1, तो 0 रहेगी, आउटपुट क्या रहेगी 0, तो थर्ड भी क्या रहेगी 0। फिर से चलो 0 0 0। फोर्थ स्टेप देखो, इसकी फोर्थ देखो, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 1, इसकी जो 0, फोर्थ क्या है 0, तो 1 और 0, फिर से क्या होगी 0, सब तो 0 ही है, ऐसे मिलाते रहोगे तो सब तो क्या है 0 ही है। तो कौन सा है फोर्थ स्टेप 1 2 3 फोर्थ 1 0 0, यानी 1 0, तो यहाँ पे भी 0। फिर चलो 0 0, ये 0 ये 0, तो फिर से 0। फिर चलो 0 1, ये 0 है ये 1 है तो भी 0। फिर 1 1, यानी ये भी 1 ये भी 1, तो 1, एक स्टेप बस ऊपर उठा, वरना ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे ही चल रहा था। पूरा क्या है लो ही है, बट एक ही है क्या यहाँ पे ऑफ है, पूरा 0 है बट एक ऑन है। ये है, ये हो गया हमारे आउटपुट का, ये दोनों हो गए इनपुट का। दिस इज वेव फॉर्म। ये क्या है वेव का रूप रंग है ये, कि ए की रंग ऐसी थी, बी की रंग ऐसी थी, तो वाई की रंग रूप ऐसी होगी। वेव का रंग रूप पूछे जाएंगे। तो आपकी इनपुट इस तरीके से है दोनों, तो आउटपुट इस तरीके से है, इसकी वेव फॉर्म इस तरीके से है, ए ऐसे है बी ऐसे है वाई ऐसे। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसे नोट करो। तो हमने अभी देखा कि एंड गेट के बारे में जो ट्रुथ टेबल होते हैं वो भी कैसे बनाते हैं, और एंड गेट की अगर एंडेड करके वेव फॉर्म के रूप में पूछे तो वो भी हम जान गए कि कैसे बनाएंगे। फिर हम बात करेंगे किसकी और की, पहले इसे नोट कर लो। चलो नोट करो, फटाफट नोट करो। हो गया। अब दूसरा वाला में आते हैं, किसमें देख लो, और गेट में। किस में आ रहे हैं हम, और गेट में। और गेट बेसिक गेट का दूसरा है और गेट। चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या जानते हैं हम, ये कहाँ से और क्यों आया है ये बात जान चुके हैं। ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट थे, जिस सर्किट में ऐसा कंस्ट्रक्शन था जिसमें कोई एक स्विच को, जैसे मान लो हम जा रहे हैं, कहीं जाना है मुझे, रोड पे जा रहे हैं, हमको 2 पुल मिला, पैरेलल में मिला, 2 पुल मिला पैरेलल में। तो हो सकता है कि जब 2 पुल है पैरेलल में है तो हम इधर वाली पुल से भी जा सकते हैं और इधर वाली पुल से भी जा सकते हैं, दोनों साइड वाली पुल से जा सकते हैं। तो हो सकता है एगो डैमेज है तो दूसरे से चले जाएंगे, इधर वाला डैमेज है तो इधर वाले से चले जाएंगे, इधर वाला डैमेज है तो इधर वाले से चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई एक अगर सही रहे तो हम उस पर जा पाएंगे, लेकिन कोई भी सही ना रहे तो उस पर जाना हमारे लिए मुश्किल है। और दोनों सही रहे तो आराम से किसी से भी जाएंगे, जिधर भीड़ कम रहेगी उधर से जाएंगे, है ना। तो और गेट कुछ ऐसा ही था, ऑपरेटर था जो हमने बता रखा है, पहले वाली वीडियो देख लेना। तो वहाँ से इसका नामकरण आया था। लेकिन और गेट आगे क्या होते हैं, तो आगे होते हैं इसके सिंबल होते हैं, इसमें 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होते हैं। ये सब चीज़ों को देखने तो सबसे पहले सिंबल की बात करें तो सिंबल क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, सिंबल ऐसे होते हैं, ठीक है। 2 इनपुट होते हैं, एक ये हो गए एक ये हो गए, इसको ए कह दिए इसको बी कह दिए, और इधर एक आउटपुट वाई होते हैं। दिस इज सिंबल। इसको क्या कहते हैं, सिंबल, सिंबल ऑफ और गेट। मस्त, सिंबल तो जान लिया भाई, सिंबल हो गए। अब ये जो आउटपुट होगी वो किस नियम कानून के हिसाब से होगी ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए, है ना। जैसे एंड गेट में ए एंडेड बी था, यानी ए इंटू बी की तरह ट्रिक जानते थे कि वो ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो तो वाई आएगी। तो मेरा कहना यह है कि यहाँ पे कैसे ऐसी ट्रिक होगी, ए और बी 2 इनपुट है, तो यहाँ पे जो बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं ए और बी मतलब यहाँ पे प्लस होते हैं, ए और बी और मतलब यहाँ पे प्लस, और मतलब प्लस, आप प्लस कर देना। ट्रिकी मेथड कहता है कि आप प्लस कर देना, 0 और 1 को प्लस कर देना, आपकी आंसर आ जाएंगी, कोई कष्ट नहीं होगी। ट्रिक मेथड से ट्रूथ टेबल तो बन जाएगी। 0 1 आउटपुट इनपुट जब देंगे तो 0 1 यानी कि ऐड करके आंसर तो आ जाएगी, लेकिन ये बात याद रखना कि ये हम एडिशन नहीं पढ़ रहे हैं, ये एक ट्रिक है जो ऐड करने से आंसर आ रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, ए और बी कहने का मतलब है या तो ए या तो बी, कोई एक अगर सही रहे यानी हाई वोल्टेज में रहे
तो हमारा आउटपुट हाई रहेगा। कोई एक हाई वोल्टेज भी रहनी चाहिए, कोई एक ऑन रहनी चाहिए, तो आउटपुट पक्का ऑन रहेगा। जैसे 0+1 हो या 1+0 हो, 0+0 हो तो 0 ही रह जाएगी ना। दोनों अगर ऑफ है, दोनों अगर लो वोल्टेज में, तो आउटपुट होने वाले नहीं होते। आगे पता चलेगी अभी। तो ये हो गया हमारा क्या, बूलियन एक्सप्रेशन। इसको क्या कहते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं इसको, बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बूलियन एक्सप्रेशन जान लिए, सिंबल जान लिए। अब क्या बात थी, ट्रुथ टेबल। चलो भाई, ट्रुथ टेबल की बात इधर कर लेते हैं हम लोग। क्या है अब, ट्रुथ टेबल। कौन सी टेबल, ट्रुथ टेबल। कौन सी टेबल, ट्रुथ टेबल। तो भाई ट्रुथ टेबल कहता है कि इसमें इनपुट होगी, इसमें आउटपुट होगी, ये सब चीज़ें कुछ कुछ होने वाले हैं, बढ़िया है। तो चलो भाई इधर इनपुट बनाया जाए, इनपुट, इधर क्या बनाया जाए, आउटपुट। तो हमने इनपुट आउटपुट लिखा, बढ़िया किया कि गलती किया, सही किया ना। इनपुट आउटपुट लिखा। इनपुट कितने होते हैं, 2। तो एगो ए इनपुट है और एगो बी इनपुट है, तो इसको बांट दिए जाए 2 पार्ट में। ये बी हो गए और आउटपुट हमारे वाई है। कभी ये 0 होगी, ये 0 होगी, ये 0 होगी, ये 1 होगी, ये 1 होगी, ये 0 होगी, ये 1 होगी, ये 1 होगी। होगी कि नहीं होगी, बोल दो। ऐसे ऐसे केसेस हो सकते हैं, और कोई केस हो ही नहीं सकता। अब देख लो, जब क्वेश्चन रहेगी तब बहुत सारे केस हो सकते हैं, मतलब वो भी केस इसी 4 में से कोई ना कोई होगी, है ना। सिर्फ 4 केस हो सकते, इसके अलावा हो नहीं सकता। आप सोच के देख लो, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये और गेट कहता है, ये और गेट कहता है, और ऑपरेटर कहा था हमको कि कोई तो मुझे ऑन कर दो, कोई एक तो मुझे ऑन कर दो, मैं उस पर चले जाऊंगा। दोनों ऑफ मत करो, दोनों ऑफ मत करो। 0+, ट्रिक से क्या एडिशन कर लेते हैं। ट्रिक क्या कहता है कि हमको ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर दोगे हम आंसर दे देंगे। तो 0+0 0 1 1, 1+1 कहोगे 2 होता है, तो यहाँ पे 2 वाला काम थोड़ा होता है जी। 0 और 1 एक डिजिट में काम होती है, तो 1+1 होते तो 2 है, लेकिन लिखना क्या है, 1। तो यहाँ से ऐड मेथड से हमारे आउटपुट के आंसर आ रहे हैं। दिस इज ट्रुथ टेबल। ये क्या है, ट्रुथ टेबल। तो तीनों तो देखा, सिंबल देखा, बूलियन एक्सप्रेशन देखा, ट्रुथ टेबल देखा। अब बात रही इसकी वेव फॉर्म के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसकी वेव फॉर्म के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो मैं दे दूंगा, जैसे अभी दिया था कि ए का कुछ ऐसा इनपुट है, बी का इनपुट कुछ ऐसा है। तो बताओ ए और बी जब मिलेगी और गेट के हिसाब से, तो ए और बी करने के बाद जो उसकी आउटपुट होगी वो क्या होगी, कैसे निकालेंगे, ये बात हमें डिस्कस करनी है ना। बताओ पहले ये समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे आप ऐड कर देना तो आपकी आंसर आ जाएगी, और पिछले वाले में जो एंड गेट थे उसमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो वहाँ पे आपकी आंसर आएगी कि नहीं आएगी। चलो इसे भी नोट करो, फिर हम वेव फॉर्म के क्वेश्चन बनवाते हैं आपसे। आ जाओ, देखो वेव फॉर्म के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ए का इनपुट मैं देता हूँ 1 0 0 0 1 1, अयो यार 0, ठीक। बी का इनपुट 0 1 0 1 1 0, ऐसा दिया बी का इनपुट, ठीक है, बढ़िया है। फाइंड वेव फॉर्म ऑफ आउटपुट, किसका, आउटपुट व्हेन कौन सी ऑपरेटर काम कर रहा है, और गेट। व्हेन दीज आर एडेड कह दो, और गेट, ठीक है, या व्हेन और ऑपरेटर एक्ट्स, व्हेन और गेट एक्ट्स, यानी और गेट का ऑपरेशन जब होगी तो इसकी वेव फॉर्म कैसी होगी, है कि नहीं है। क्वेश्चन समझ आया, बढ़िया। चलो इधर बनाते हैं हम। ध्यान देना, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक लाइन खींच लो इधर, 3 1 2 3 लाइन खींच लिया, ठीक है, बढ़िया मस्त। ए के लिए इनपुट 1, चलो ये ए का है, ये बी का है और ये वाई का है। ध्यान देना इधर, ए के लिए फर्स्ट स्टेप ऊपर चलेगी,
फिर 0 पे आ जाओ, फिर 2 स्टेप 0 चलो, 1 0 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, तो 1 1 0 हो गए, पहुंच गए हम। ए का ख़त्म, ध्यान दिया। फिर चलो 0, बी पे क्या है, पहला 0 ही है, फिर 1 है तो ऊपर चलो, फिर 0 है तो ऊपर आ जाओ, नीचे आ जाओ, फिर 1 है तो ऊपर चलो, 2 स्टेप 1 है तो 2 बार चलो, और फिर 0 है, यहाँ पे ख़त्म। देख लो 0 1 0 1 1 0, बिल्कुल सही है। डिजिट की काउंटिंग तो सही है ना, 1 2 3, हाँ मैचिंग सही है। ये मैचिंग सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा है कोई कम में देते तो भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑर्डर रहेगा ना, मान लो इसमें 6 है इसमें 7 है, तो 7वां की तो जोड़े नहीं बनेगा ना, 7वां की जोड़ा नहीं बनेगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, है ना, जोड़े बननी चाहिए। अब देखो इसकी मैं ट्रूथ टेबल बनाया ही नहीं, अब आप मैच्योर हो चुके हो थोड़े मोरे, आप खुद समझ सकते हो। 1 0 का क्या होगा, देखो फर्स्ट क्या है 1 0, मिला लो, फर्स्ट क्या है 1 0, तो आउटपुट क्या होगा, और गेट वाला ऑपरेटर लग रहा है ना। 1 0 क्या होगा 1 1 0 का, कि बना दूँ यहाँ पे, चलो बना लो, देख लो यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ इसका। अगर इसकी ट्रूथ टेबल कह ले, क्या पता ट्रूथ टेबल कह ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है ये, ए है, ये बी है और वाई है, ए बी वाई। देख लो ए कितनी है 1, ये कितनी 0, सीधा सीधा लिखो 1 0 0 1 1 0। बी में चलो 0 1 0 1 1 0। तो देखो और गेट लगा रहा हो ना, और गेट ध्यान देना, 1 0 का 1, कोई भी आउटपुट अगर हाई वोल्टेज में है तो, कोई भी इनपुट अगर हाई वोल्टेज में है तो आउटपुट क्या होगी, हाई वोल्टेज में होगी। तो 0 1 का 1, फिर 0 0 है तो 0, 1 1 का 1, 1 1 का 1, 0 0 का 0, है ना। अब इसकी मैचिंग करा दो, पहला क्या है 1, तो ऊपर चलो, फिर दूसरा क्या है, अच्छा दूसरा भी 1 है तो दूसरा भी एक स्टेप बढ़ाओ, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा भी क्या है 1 ही है, 2 स्टेप बढ़ाओ ऊपर में। तीसरा क्या है 0, तो नीचे आ जाओ, एक स्टेप बढ़ाओ। फिर क्या है 1, तो ऊपर चले जाओ। फिर क्या है 1, तो एक और स्टेप आगे चलो। फिर क्या है 0, तो चलो, तो क्या है, पहला क्या था 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, यहाँ पे आके ख़त्म हो गए। वाह बढ़िया। अब बोलो क्या ये टफ है, क्या टफ तो नहीं है ना, थोड़े प्रैक्टिस करोगे, थोड़े ध्यान दोगे तो बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो एंड गेट और ऑड गेट दोनों के लिए हमने कैसे क्वेश्चन बनेंगे ट्रूथ टेबल में, और कैसे, जैसे इसकी देखो ना, ट्रूथ टेबल पूछेगा तो बना लेंगे, देखो ना बना चुके, ट्रूथ टेबल भी बना लिए और वेव फॉर्म भी बना लिए। वेव फॉर्म पूछे, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे वेव फॉर्म ही दे देगा, ऐसा वेव फॉर्म ही दे देगा, ये दोनों दे देगा। तो आप वहाँ पे देख लेना कि पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला कि इनपुट क्या है, उसके हिसाब से आपको एंड गेट कह रहा है कि और गेट कह रहा है, वो ऑपरेटर अप्लाई करके, वो एक्सप्रेशन बूलियन एक्सप्रेशन अप्लाई करके जो भी फॉर्मूले होते हैं उसके आउटपुट तो आपको पता चल जाएगा ट्रूथ टेबल के हिसाब से। तो आप उसके हिसाब से आप उसकी वेव फॉर्म बना सकते हो, है ना। तो ये जब दोनों दे देगा तो आउटपुट आपको बना लेना है, बस ये पता चल जाए कि एंड गेट है कि और गेट है कि नॉट गेट है, जो भी है। दोनों क्लियर है। अब हमारे तीसरे कौन है, नॉट गेट। सिंपल है, अच्छे से समझ में आएगी, इसे नोट कर लो। अब जो हमारा जो थर्ड है, कौन सी गेट है, नॉट गेट। सिंपल है, आसान। नॉट गेट एक ही इनपुट होते हैं और एक ही आउटपुट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट, ज़्यादा कुछ नहीं होते। तो हमारे जो थर्ड वाले हैं बाबू साहब, वो कौन है, नॉट गेट। नॉट गेट ये बड़ा ऐसा है, क्या कहते हैं, इसमें तो हम लोगों को पता है कि जब इनपुट ऑन हो तो आउटपुट ऑफ होता है, जब आउटपुट ऑफ हो तो इनपुट ऑन होते हैं, उल्टा पुल्टा चलता है। यानी कि ऐसा है कि इसको जो कहोगे वही नहीं करेगा
जो कहोगे वही नहीं करेगा, कहोगे आम तो करेगा इमली, ऐसा टाइप का ये। तो बात ये है इसकी सिंबल की, इसकी सिंबल कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट, इनपुट में ए दे लो आउटपुट में वाई दे लो, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे सिंबल, ये किसके हो गए सिंबल ऑफ किसकी, नॉट गेट की, नॉट गेट की। याद रखना ये जो बेसिक लॉजिक गेट्स के लिखे जा रहे हैं ना, तो उसमें कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर, छोटा लेटर नहीं चलते हैं, याद रखना इन बातों को। तो सिंबल हो गए नॉट गेट की। अब हमारे बूलियन एक्सप्रेशन वाई जो होगी, ए अगर 0 होगी तो वाई क्या होगी 1, ए अगर 1 होगी तो वाई क्या होती है 0। बढ़िया है भाई, तो उल्टा काम करता है, यानी ए निगेटेड या कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर इसको क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, या ए निगेटेड, ए निगेटेड, ए निगेटेड यानी उससे इग्नोर किया गया। 0 है तो 0 को निगेटेड कर दो, यानी उसको इग्नोर कर दो। 1 है तो 1 को इग्नोर कर दो, 0 कह दो, यानी 1 इग्नेटेड यानी निगेटेड। इसको ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर क्या है कॉम्प्लीमेंट है या निगेटेड है, जो भी है, जो भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि जो भी ए है वो नहीं होगी, 0 है तो 1 होगी, और 1 है तो 0 होगी। तो हमने देखा सिंबल, हमने देखा बूलियन एक्सप्रेशन। ये क्या होती है बूलियन एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला उसको क्या कहते हैं हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन, है ना। तो ये देखा, ये देखा, ट्रूथ टेबल देख लो, अब क्या देख लो ट्रूथ टेबल, ज़्यादा इसमें लफड़ा नहीं है। एक एक इनपुट है, ट्रूथ टेबल थोड़ा टफ होगा, तो एगो इनपुट होगा और एगो आउटपुट होगा, है ना। तो इनपुट क्या है ए, आउटपुट क्या है वाई, है कि नहीं है। इनपुट क्या है ए, आउटपुट क्या है वाई। जब ये 0 होगी तो ये 1 होगी, और जब ये 1 होगी तो ये 0 होगी। 0 का 1, 1 का 0, क्योंकि ए निगेटेड है, ए निगेटेड यानी उसे छोड़ दो दूसरा ले लो, उसे छोड़ के दूसरा ले लो। ये शॉर्ट सर्किट करवा दिए थे ना बल्ब में लगा के, इसको भी आपको पिछले वीडियो में ही देखना पड़ेगा। कोई बल्ब है उसमें वायर जोड़ दिए, शॉर्ट सर्किट हो गए, अगर उसके ऑन कर दूँ तो बल्ब नहीं जलेगी, उसको ऑफ कर दूँ तो बल्ब जलती थी, मतलब वही बात थे। तो ट्रुथ टेबल में हमने देखा इसकी वेव फॉर्म कैसी होगी, वेव फॉर्म कैसी होगी यहीं पे देख लो ना, आ जाओ। मान लो ए का वेव फॉर्म मैं यहाँ पे वेव फॉर्म के रूप में दे देता हूँ, आप देखो ए क्या है, मान लो ए ऐसे है, ए है ये, ठीक है, यानी 0 1 1 0 1 0 0 ऐसा कुछ इनपुट्स दिया, ठीक है। 2 इनपुट या 1 इनपुट, यहाँ पे तो 1 इनपुट होते ना, ठीक, 1 इनपुट दे दिया। क्वेश्चन समझ लेना इसको, अगर ए ये इनपुट है, ए की इनपुट अगर ऐसी है 0 1 1 0 1 है ना, तो वाई की क्या होगी वेव फॉर्म, ये ए जो इनपुट था उसकी वेव फॉर्म ये है, तो वाई की जो होगी वेव फॉर्म, वाई की जो वेव फॉर्म होगी वो कैसी होगी, अब 0 है तो 1 हो जाएगी, तो 0 का क्या हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा 1, फिर 1 का क्या हो जाएगा 0, 2 बार 0 होगी, फिर 0 का 1, फिर 1 का 0, फिर 0 का 1, फिर 0 का 1, उल्टा काम, 0 तो 1 1 तो 0 1 तो 0 0 तो 1 1 तो 0 0 तो 1 1, तो 0 के लिए 1 हो गए, है ना ऊपर, अब 1 के लिए नीचे चले गए, फिर 1 के लिए नीचे चले गए, 0 के लिए ऊपर चले गए, 1 के लिए नीचे चले गए, है ना, तो 1 1। तो ए का वेव फॉर्म जब ऐसे होगा तो बी का ऐसे, यानी कि वाई का ऐसे होगा, तो वेव फॉर्म के भी क्वेश्चन कैसे आएंगे पता चल जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन होता है वेव फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये देखने में थोड़ा पटांग लगते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ तो हमें कम समय में अच्छे मार्क्स दिला देगा। तो बताओ कि ये हमारे कौन सी 3 बेसिक गेट थे, बेसिक गेट्स जिनके बारे में हमने ट्रूथ टेबल और वेव फॉर्म जो अच्छे टाइप से क्वेश्चंस होते हैं वो देखा, क्या होते हैं बेसिक चीज़ें देखा, ज़्यादा कुछ नहीं बेसिक देखा हमने। अब इन 3 का कुछ कुछ कंबाइन करके कॉम्बिनेशन गेट बनेगी, कॉम्बिनेशन गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, नैंड गेट और नॉर गेट।
यानी कि एंड में नोट लगाएंगे एक बार तो नैंड गेट बन जाती है, और में एक बार नोट जोड़ देते हैं आगे में नोट लगा देना है। नोट का काम है क्या, निगेटेड कर देना, उसको जो भी है उसको उल्टा कर देना। तो एक बार एंड में लगाएंगे एक बार और में लगाएंगे, तो एंड में लगाएंगे तो नैंड बन जाएगी और एन पीछे लग जाएगा, एन नोट का जो एन है ना वो पीछे लग जाएगा तो नैंड गेट, और नोट का एंड इसमें लग जाएगा तो नॉर गेट, और में नोट लगा देंगे तो नैंड और नॉर हो जाएगी। फिर उसके बाद आती है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल में एक्स और एक्स नॉर 2 गेट आते हैं, ठीक है। तो जब हम कॉम्बिनेशन गेट पढ़ेंगे तो अच्छे और भी क्वेश्चंस करेंगे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम उसे भी कराएंगे। आज इतने पे ही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर मिलना, उसमें आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। हालांकि इसमें भी ये क्वेश्चंस अच्छे होते पूछे जाते हैं, तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।